गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम। मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है, चाय बनने के लिए रखी है, आटा मैंने लगा दिया है और अभी मैं जाऊंगी मंदिर। जी हाँ, आजकल मैं मंदिर जाती हूँ ना, थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। सर्दियों में आपको पता है इस टाइम मैं मंदिर जाती हूँ करीबन 6 बजे के 5 मिनट पे। राइट 5 बजे मैं आजकल उठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल वॉक शुरू कर दिया ना। तो पहले मैं 5:30 ऐसे उठती थी, मतलब जैसे काम होता था उसके अकॉर्डिंग मैं उठती थी। आजकल वॉक पे जाना शुरू किया ना, तो राइट 5 बजे मेरी अलार्म बोलती है। मैं उठती हूँ, नहाती हूँ और किचन में आके फिर मैं सारे घर के खिड़की दरवाजे खोलती हूँ। उसके बाद मैं किचन में काम में लग जाती हूँ और 6 बजे के करीब मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ मंदिर। तो सर्दियों में जब मैं मंदिर जाती थी ना, तब अंधेरा रहता था, मुझे मोबाइल की टॉर्च जला के मंदिर जाना पड़ता था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ और ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि हाँ भाई मैं डरती हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे भूतों से डर लगता है। मैं भूतों की फिल्में नहीं देखती। सानू आती ना, सानू को ना भूतों की मूवी देखना बहुत पसंद है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं भूतों की मूवी भी नहीं देखती। तो फिर क्या है, मैं सर्दियों में अब 6 बजे मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि आगे का काम लेट हो जाता है। अब आती हूँ ना, तो अब रोशनी रहती है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं मोबाइल भी नहीं लाती। बस हाँ, कभी लगता ना कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो बनाना है, तो मोबाइल ले आती हूँ, वरना मोबाइल नहीं लेके आती। बिना मोबाइल मंदिर आती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है और वापस घर पे आ गई हूँ। अब मैं ये जो मेरा दुपट्टा है, आपको मालूम है इस दुपट्टे को मैं सिर्फ पूजा के लिए रखती हूँ, मतलब जब दिया बत्ती करती हूँ तब मैं ये दुपट्टा ओढ़ती हूँ और मंदिर जाती हूँ तब मैं ये दुपट्टा ओढ़ करके जाती हूँ। तो बस अब मैं चाय में डालूँगी अदरक। पतिदेव उठ गए हैं, चाय में अदरक डालूँगी। चाय उबलेगी ना, तब तक मैं जाऊँगी ये मंदिर तो जाके आ गई, क्या ही बोल रही हूँ। मैं जाऊँगी बालकनी धोने के लिए। सुबह सुबह बालकनी धो के ये बालकनी का काम निपटा देती हूँ ना, तो पूरे दिन फिर है ना मेरे को बालकनी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैं ना, इसीलिए सब लोग, कोई भी मुझे मिलता है ना, वो बोलता है आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। मैं सुबह सुबह बालकनी धो लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरा दिन मुझे घर से बाहर निकलने का कोई काम नहीं होता, ना बालकनी में जाने का कोई काम होता है। कभी कभी होता है कि मीठे नीम के पत्ते लाने होते हैं ना, तो मैं बालकनी में जाती हूँ, वरना बालकनी में नहीं जाती। तो यहाँ पर मेरी बालकनी धुल रही है। और हाँ, आजकल गर्मी आ गई ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी भी होने लग गई है, मतलब ऐसा समझ लो बहुत ज़्यादा मिट्टी आने लग गई। घर में भी काफ़ी फर्नीचर पर डस्ट दिखती है और बालकनी में भी काफ़ी मिट्टी आती है। और हवा चलती है ना तेज़, जब तो पूछो ही मत, 2-4 घंटे में ये बालकनी गंदी दिखने लगती है। और यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में गोभी की सब्ज़ी बनाई है ना, तो फिर मैं इसको ज़्यादा देर कढ़ाई में नहीं छोड़ती हूँ। वैसे तो कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ मैं फटाफट कढ़ाई खाली करके साफ़ करने के लिए रख देती हूँ। और लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी ज़्यादा देर नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं लोहे की सब्जी कढ़ाई में ना कुछ खट्टी वट्टी चीज़ बनाता है ना, तो वो रिएक्ट करती है कढ़ाई, मतलब वो जंग लग जाता है, पता नहीं क्या कड़वा टेस्ट आता है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कढ़ाई खाली कर दी और मैं ले रही हूँ चाय। चाय पियेंगे और हम दोनों पति पत्नी निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है आजकल यार, बहुत एक अच्छी एनर्जी के साथ उठती हूँ। वैसे तो हमेशा ही एनर्जी के साथ ही उठती हूँ, मैं तो अपनी एनर्जी हाई रखती हूँ और बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। तो बस दोनों पति पत्नी अपनी चाय इंजॉय करेंगे और हम निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज एक खुशी है, आज है गुरुवार। गुरुवार के दिन मैं बहुत खुश होती हूँ। क्यों खुश होती हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मुझे जब गुरुवार होता है ना, तो आए हाय बड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी होती है कि क्या आज तो गुरुवार है। और गुरुवार में ये खुशी मुझे क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और आपको भी ये वाली खुशी होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी चलाई, गाड़ी चला के अशोक उद्यान पहुँचे। पतिदेव बोले आज जाते टाइम और आते टाइम तू गाड़ी चला, वरना क्या होता है जाते टाइम पतिदेव गाड़ी चलाते हैं, आते टाइम मैं चलाती हूँ। लेकिन आज दोनों बार मुझे ही गाड़ी चलवाई और बस वापस आ गई हूँ। सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया है। अभी 15, 20, 25 मिनट जितने भी मुझे मिलेंगे ना, आराम से बैठ के मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद पतिदेव से पूछूँगी ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। चलिए जी, वॉक से वापस आ गए, पानी वानी पी लिया, सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया। और सूरज भगवान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। सुबह सुबह
किचन में जब मैं काम करती हूँ ना, आप मानोगे नहीं, ऐसे यहाँ से ऐसे पसीने चलते हैं, ऐसे पसीने टपकते हैं। तो अभी हम आए हैं किचन में। हमेशा मैं बोलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो खुश, आई एम सो खुश। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। तो आज कल रात को हमने बनाया था मलाई पराठा। अगर आपने मलाई पराठा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नीतू चौहान फैमिली पे आपको मलाई पराठे की रेसिपी मिल जाएगी। ओए होए क्या बना था, क्या बना था, बहुत टेस्टी बना था। वो थोड़ा मोटा बनता है, तो मेरा तो एक में ही पेट भर गया। पतिदेव के लिए 2 बनाया था, उनका 1.5 में ही पेट भर गया। 1.5 खाया तो उनका पेट फुल हो गया। आधा उन्होंने छोड़ भी दिया जो अभी तक फ्रिज में है, तो उसको मैं खाऊंगी या तो लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट में आज होगा फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। पतिदेव बोले कि आज है ना वो इतना हैवी हो गया ना, तो अभी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, लेकिन फ्रूट्स खा लेंगे। तो फ्रूट्स काट ले, तो बस अभी फ्रूट्स खाएंगे, फिर थोड़ी सी चाय पियेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम लोग चाय ना पिए ना हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता। चाय ज़रूरी है। हम हनुमानगढ़ जाते हैं ना, तो सब लोग हंसते हैं कि तुम लोग कितनी चाय पीते हो, मतलब वहाँ है ना इतना रिलैक्स होता है ना कि टेंशन नहीं होती। तो एक उठते ही चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में एक चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद चाय पीते हैं, फिर शाम को चाय पीते हैं। तो वहाँ पे हम एक चाय ज़्यादा पीते हैं, वहाँ होते हैं जब, क्योंकि रिलैक्स होता है, टेंशन नहीं होती। और ये देखो जो मनी प्लांट लगाया हुआ ना, इसकी ये नीचे की जो डाली है ना, नीचे डंडी, वो थोड़ी गड़ गई। इसको मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि अगर इसको काटा नहीं ना तो ये पूरे मनी प्लांट को ख़राब कर देगी। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रूट्स निकाल लेते हैं फ्रिज के अंदर से। और ये देखो जो किचन की ड्रॉर का सामान निकला था ना, वो यहाँ पड़ा है। कल बोल रहे थे ठीक करने आएंगे, पर अभी तक तो आए नहीं, कब आएंगे पता। और मैंने कैरेमल पुडिंग बनाई थी, ये देखो थोड़ी, हालांकि मैंने बहुत कम बनाई थी, लेकिन हम लोग क्या अब इतना मीठा खा नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा मीठा खा नहीं सकते, तो इतना सा टुकड़ा बच गया, जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। कल खाएंगे या फिर आज शाम को खाएंगे। आज शाम को खाएंगे, कल क्या खाएंगे। तो अभी हम निकालेंगे ग्रेप्स, चीकू, और इसी के साथ में हम निकालेंगे एप्पल। ये होगा हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए जी, ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट चाट। तो सारे फ्रूट डालूंगी थोड़े थोड़े, अंगूर, आम, एप्पल, चीकू, पाइनएप्पल। अंगूर तो क्या बहुत ही बड़ा साइज है, तो इसको थोड़ा सा 2 टुकड़े करके डालूंगी। ये मज़ा आ जाता है अगर ऐसे बोलते ना कि ब्रेकफास्ट कुछ मत बना, सिर्फ फ्रूट खा लेंगे, आए हाय। ब्रेकफास्ट मत बना, सिर्फ बिस्किट और टोस्ट खा लेंगे, आए हाय। ये जो शब्द है ना, ये दिल को सुकून देने वाले हैं। खाना मत बना, आज बाहर चलेंगे। खाना मत बना, आज पार्टी में है। खाना मत बना, आज शादी में जाना है। ये कुछ शब्द है ना, यहाँ ना ठंडक पहुँचाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। कभी कभी रिलैक्स होता है। मैंने सोचा मैंने अंगूर बाहर डाल दिए, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो बस फ्रूट काटते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और घर के काम शुरू करते हैं। चलिए जी, फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं और हम डालेंगे इसमें एवरेस्ट का चाट मसाला। चाट मसाला ख़त्म होने वाला है, लाना पड़ेगा। हमारे घर में ना चाट मसाला बहुत लगता है फ्रूट्स में, कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाते हैं ना उसमें। और हमारे घर में ना सुबह सुबह ना राशिफल चलता है। पहले मैं चाय में अदरक डाल दूँ, फिर बात करती हूँ। अदरक तो पड़ी है बाहर। हाँ, तो हमारे घर में ना सुबह सुबह वो चलता है राशिफल, आज तक पे। तो उसमें ना जब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ भाई आज तो दिन शुभ है, धन लाभ होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर मान लो कुछ बुरा बताए ना, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। मैं ये फालतू की बातें हैं, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सबकी राशि सेम नहीं होती, सबकी चीज़ें सेम नहीं होती। तो फिर फालतू की बकवास है। और अगर कुछ अच्छा बोला है तो बस फिर पूरा दिन अच्छा जाएगा। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा बोला है। तो आप लोग भी ना राशिफल में मानते हो या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं हाथ दिखाने में इसमें तो मानती हूँ, आपने पिछले कुछ एक आध ब्लॉग में देख ही लिया होगा। लेकिन हाँ,
राशि बताता ना पूरे आज तक में, जैसे एक नाम अक्षर नी, नए नाम से, नी नाम से, तो उसमें क्या होगा उसको थोड़ा सा मैं कम मानती हूँ, लेकिन खुश होने के लिए बहाने चाहिए थोड़े बहुत, तो मैं बहाने ढूंढ लेती हूँ। और ना ब्रेकफास्ट में वापस से मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मतलब मीठे पे तो अभी कंट्रोल नहीं हुआ है जब से सानू गई ना। अभी तो मीठा, क्योंकि जो लाए थे ना मैंने, आपने देखा होगा सैंडविच बनाया था मैंने, पेड़े का सैंडविच, तो मीठे में भी कंट्रोल हुआ नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ वापस मीठे में कंट्रोल करना शुरू करूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरा ना फेस पतला हुआ है। बोलते हैं जब आप मीठा छोड़ देते हो ना तो आपके फेस पे नजर आने लगता है, मतलब मीठा बहुत जल्दी आपका वह आपको श्रिंक करता है, मीठा छोड़ देते हो तो। वजन में तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ इन चीज़ में मुझे लग रहा है, मेरे फेस में लग रहा है मेरा फेस मीठा छोड़ने से थोड़ा सा पतला हुआ है। और स्किन अच्छी होती है, मीठा मतलब हर तरीके से नुकसान करता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वापस, बीच में जो किया था ना मीठा बिल्कुल बंद, सिर्फ गुड़ की चाय, तो वापस करने की कोशिश कर रही हूँ। कितना कर पाऊंगी अभी पता नहीं, लेकिन सोच रही हूँ वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। लेकिन ट्रैक पे आने का सोचूं ना, उससे पहले कोई ना कोई पार्टी हो जाती है। अब हमारे ग्रुप वाले भी ना सोच रहे हैं पार्टी करने की, तो फिर कोई पार्टी हो जाएगी, फिर कुछ खाना पीना हो जाएगा। और पाइनएप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है पाइनएप्पल। और पतिदेव का ऑर्डर आया है कि मुझे एक आध खाकरा खाना है, तो खाकरा निकाल ले। ये वाले खाकरा ना बहुत टेस्टी होते हैं। क्या नाम है इसका, रिच मेथी, मेथी फ्लेवर है इसके अंदर, मस्त लगता है ये वाले खाकरा। और हम पापड़ लाते हैं ये वाले ओसवाल, मूंग स्पेशल पापड़ ओसवाल। और ये है मस्त मसाला, सबसे टेस्टी होता है मस्त मसाला, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है जोली जीरा, दोनों एक एक निकाल लेते हैं क्योंकि ये पैकेट खुले ही हैं। ये वाला अभी कम पैक पड़ा था, इसको वापस रख देते हैं, पापड़ रख देते हैं। तो खाखरा मैंने निकाल लिया, इसको करते हैं बंद। A few moments later. चलिए जी, घर का सारा काम खत्म कर लिया, पतिदेव भी ऑफिस चले गए। और बस आज या गुरुवार है ना, तो आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो आज थोड़ा रिलैक्स है। गुरुवार को ना कपड़े नहीं धोने देते ना, तो दिमाग में एक सेट होता है, हाँ चलो आज एक काम कम करना है। मैं थर्सडे को कभी भी कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन फ्राइडे को कपड़े डबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शांति होती है कि चलो आज कपड़े नहीं धोने, तो आज रिलैक्स है। तो बस पतिदेव गए और फिर मैंने छाछ जो पिलाई थी वो बर्तन साफ किए, फिर थोड़ी देर बाद मैंने पोछे लगाए और एक ब्लॉग अपलोड किया है। और बस हाथ मुंह धो के अब थोड़ी देर बैठी हूँ। और आज मैंने सुबह बनाई थी क्या, गोभी की सब्जी। पहले मैंने सोचा था मेरे लिए मैं चावल बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाए, पता नहीं क्यों थोड़े थोड़े दिनों में ना चावल खाने का मन करता है, ऐसे लगता है कि चावल बनाऊं। अब वो चावल किसी भी फॉर्म में बनाऊं, चाहे मैं ना नमकीन खिचड़ी बनाऊं, मसाला खिचड़ी बनाऊं, या प्याज वाले चावल बनाऊं, या कर्ड राइस बनाऊं, दही वाले चावल होते हैं ना वो बनाऊं, या कुछ भी, मतलब चावल खाने का मेरा मन करता है। पर हाँ, दाल चावल खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। मेरे को दाल चावल, जब मैं छोटी थी ना तब मैं बहुत खाती थी, मम्मी बनाते थे कड़ी चावल दाल चावल, तब मुझे बहुत पसंद आते थे। तब मैं ना रोटी खाती नहीं थी, ओनली चावल दाल कड़ी चावल ये सब। पर अब है ना, कड़ी चावल दाल चावल, कड़ी तो चलो मैं खाती नहीं हूँ, दाल चावल खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन हाँ, उसके अलावा चावल मेरे को बहुत पसंद है, चाहे वो चावल राजमा चावल खाऊं, छोले चावल खाऊं, या फिर चावल की खिचड़ी बनाऊं, या पुलाव बनाऊं, कबूली बिरयानी बनाऊं, ऐसा। तो ये भी बोल सकते हो कि ज़्यादा बनाने लग जाता है तो नाटक आने लग जाते हैं, वो वाली बात है। तो बस गोभी की सब्जी बनाई पड़ी है, एक रोटी मैंने बनाई है, और आधा परांठा जो पतिदेव ने कल छोड़ दिया था ना, वो मैंने फेंका नहीं, वो मैंने रख लिया। क्योंकि एक तो मुझे खाना फेंकना पसंद नहीं है, और वो परांठा वैसे भी बहुत टेस्टी बना है। मैं नॉर्मल रोटी को भी नहीं फेंकती, अगर पतिदेव जूठी छोड़ देना तो मैं उसको खा लूंगी रख लूंगी, पर मैं फेंकूंगी नहीं। मुझे खाना एक तो थाली में छोड़ता ना जूठा कोई, चाहे वो सब्जी हो या रोटी, मुझे बहुत गुस्सा आता। थाली में खाना छोड़ दे और एक खाना कोई फेंकता है तब। मैं, मेरे घर में हम 2 लोग हैं, कभी भी मैं खाना इतना नहीं बनाती कि मेरा खाना वेस्ट हो।
क्योंकि ठंडा बासी हम खाते नहीं है। तो मैं खाना लिमिटेड बनाती हूँ, 2 कटोरी सब्जी बनाती हूँ या 1.5 कटोरी सब्जी बनाती हूँ। पतिदेव इतनी सब्जी खाते हैं तो उनके हिसाब से इतनी बनाती हूँ, और एक्स्ट्रा होती है ना तो मैं सब्जी ज़्यादा खा लेती हूँ, रोटी कम खा लेती हूँ, पर खाना वेस्ट नहीं करती। मुझे बड़ा गुस्सा आता है खाना वेस्ट करते हैं तब। तो पतिदेव की कई बार मेरी बहस भी हो जाती है। वो क्या है, कितना भी अच्छा खाना बना लो, इतना उतना छोड़ ही देते हैं। मतलब यूँ होता है, कभी कभी तो पूरी सफा सेट कर देते हैं, कभी कभी वो छोड़ देते हैं। फिर मैं नाराज होती हूँ, यार खाना मत छोड़ा करो, भले आप थाली में कम ले लो, और कम भूख है तो कम बता दो कि मेरा खाना कम बनाना या मत बनाना। जैसे आज सही किया कि ब्रेकफास्ट में ना मेरा मन नहीं है करने का, तो ब्रेकफास्ट मत बना, फ्रूट है ना काट ले। तो बस अच्छा है ना, वेस्ट होने से अच्छा है कि ना बनाओ। तो बस अभी मैंने काम खत्म कर लिया। अब मैं ये कपड़े कल धोए थे जो सूख गए, इनको उतारा है, इनको फोल्ड किया है। प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, प्रेस तो देखते हैं संडे को सुबह करेंगे। और अभी मैं खाना खाऊंगी। छाछ बनाई पड़ी है, पतिदेव के लिए छाछ बनाई थी ना, तो छाछ पड़ी है। और अभी बहुत दिनों बाद है ना हमने वॉक शुरू की है ना, तो है ना पेन होता है, मतलब बॉडी में पेन होता है। क्या होता है ना, काफ़ी दिन आप वर्कआउट नहीं करते और एकदम से वर्कआउट शुरू करते हो, तो फिर है ना आपके पाँव में दर्द होता है। एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो ना वहाँ पे दर्द होता है। जैसे अभी मैं हाथों की करती हूँ ना, तो मेरे ये हाथ दर्द होते हैं। पैरों की करती हूँ तो पैर दर्द होते हैं। वॉक करती हूँ तो वॉक की वजह से भी पैर दर्द होते हैं, थकान भी होती है। हाँ होगी, 4-5 दिन ऐसा लगेगा, फिर बॉडी हैबिचुअल में आ जाएगी, फिर नहीं होगा, लेकिन थकान फील होती है। मतलब मैं काम वॉक करके आती हूँ ना, थोड़ा सा काम करते जोर आता है। पर हाँ दोपहर में सोती हूँ तो नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि थक जाती हूँ। अच्छी खासी वॉक होती है, अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, अच्छा खासा यहाँ पे काम हो जाता है। तो बैंड तो बजती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। जिनको जो डेली वर्कआउट करते हैं ना, उनको पता होगा कि थकान तो होती है, वो थकान बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वर्कआउट करने के बाद मन में जो शांति होती है ना, कि चलो अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए हमने 1-1.5 घंटा निकाला। और जब तक वो नहीं कर रहे थे ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, यार वॉक नहीं कर रहे, यार कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं, वो घर में रह के भी ना वर्कआउट कर लेते हैं, मतलब घर में योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं शुरू तो कर लेती हूँ, पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर पाती हूँ, पर घर में नहीं होता मुझसे। मुझसे बाहर जाके होता है, और वो भी पतिदेव साथ में होना, तो हम दोनों बातें करते करते वॉक करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर थोड़ी देर धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं हम लोग है ना। धूप में बेंच में बैठते हैं, बेंच के ऊपर बैठते हैं, धूप लेते हैं 5 से 10 मिनट, कभी 5 मिनट जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, कभी 10 मिनट धूप लेके फिर हम लोग यहाँ आते हैं। और अभी हमारे गाड़ी धोने वाले भैया नहीं है, तो मेरे को गाड़ी भी धोनी पड़ रही है। 2 दिन हो गए, मैं रोज है ना वॉक से वापस आने के बाद में एक गाड़ी जरूर धोती हूँ। कल बड़ी वाली गाड़ी धोई, आज मैंने मेरी वाली गाड़ी धोई, तो एक काम मेरा ये भी बढ़ गया कि जब तक वो नहीं आएंगे ना गाड़ी धोने वाले, तब तक गाड़ी मुझे धोनी है। हाँ अंदर से नहीं धोती हूँ, बार बार से धोती हूँ, पर धोती जरूर हूँ, क्योंकि गंदी गाड़ी है ना नहीं अच्छी लगती यार, कहीं भी लेके जाना बड़ा शर्म आती है। और हमारी तो अभी वो पार्टी भी अनाउंस हो रही है, कि हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम लोग फ्रेंड्स पार्टी करेंगे। तो गंदी गाड़ी तो मैं लेके नहीं जाती। या तो फिर ऐसा होता है कि रेडी होने के बाद नीचे जाऊं, फिर मैं गाड़ी पे कपड़ा फेरूं, वो और खराब लगता है। गर्मी और है कि अगर रेडी होके नीचे गए और ना, फिर पसीना पसीना तो वैसे हो जाता है, और गाड़ी साफ करनी पड़ी तो वैसे ही हाल बेहाल है। तो चलिए पहले हम खाना खाते हैं, भूख लग गई अब। आज सुबह खाली फ्रूट्स खाए थे नाश्ते में, और मैंने क्या खाया था, आधा खाखरा खाया था। फ्रूट्स खाए, आधा खाखरा खाया, चाय पी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर भूखी हो रही ना तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। और एक चीज़ और मैंने शुरू की है, डार्क चॉकलेट खानी शुरू की है, जिसमें ना इतनी सी खाती हूँ, लेकिन उससे भी मुझे फ़र्क पड़ा है कि मेरा बीपी लो नहीं हो रहा है। छाछ तो चलो पीती हूँ, फुल पानी भी पीती हूँ, पर 2-3 दिन से लो हो रहा था, लेकिन वापस डार्क चॉकलेट खानी शुरू की तो अभी लो नहीं हुआ। बाकी आगे देखें, अपडेट तो आपको मिलता रहता है मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो चलते हैं, ये कपड़े रखते हैं नीचे। यहाँ पे नीचे ना ड्रॉर्स है छोटी छोटी, तो उसमें मैं ना कपड़े धो धो के सुखा के समेट के रख देती हूँ। फिर जब एक दिन हिम्मत करती हूँ, उस दिन मैं प्रेस कर देती हूँ। तो चलिए लाइटें करते हैं बंद और चलते हैं किचन में। वैसे मैंने सोचा था कि थोड़ा सा चेंजेस करूँगी, आज कपड़े नहीं धोने ना, तो जो मेरा पार्टीशन है ना यहाँ सोफे के पास बनाया हुआ, उसमें ना थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करूँगी, ऊपर नीचे आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज करूँगी। लेकिन
अब ना आलस आ गया, काम ज़्यादा नहीं है तो आलस आ गया। तो अब बस कुछ नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, खाना ही खाऊँगी, खाना खा के और सो जाऊँगी। ब्लॉग एडिट करना है लेकिन शाम को करूँगी। और आज मुझे कैरी गुंदे की सब्ज़ी बनानी है। मैं ना क्या करती हूँ, वीक में एक बार कैरी गुंदे की सब्ज़ी बनाती हूँ, इसमें भर के रख देती हूँ। मैंने अब तक 2 या 3 बार शायद बना ली, तो इसमें भर के रख देती हूँ पूरा वीक। जब भी मन होता ना कि कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही तो उस टाइम हम परांठे बनाते हैं और ये सब्जी खा लेते हैं। पतिदेव को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज मुझे बना के रखनी है। कल शाम को ये ख़त्म हुई थी। मैंने कल मलाई पराठा बनाया था ना, तो मलाई पराठे के साथ थोड़ी सी ये खा ली। तो बस अब छाछ बनाई हुई पड़ी है और ये देखो इतना मलाई पराठा पड़ा है, तो मैं खाऊंगी। और बहुत टेस्टी बना था यार, सच बताऊं। आप नीतू चौहान फैमिली पे ना इसकी रेसिपी ज़रूर देखना, मज़ा आ गया। मतलब आप बच्चों को बना के दो, बड़े बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। संडे को कभी स्पेशल डिनर या लंच करने का मन करे ना, तो बस गोभी की सब्जी, ये मलाई पराठा, एक रोटी, छाछ, और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े ब्लॉग बनाते हो, तो ब्लॉग कोशिश करती हूँ छोटे बनो, लेकिन चट्टर पटर करते हैं ना, पता भी नहीं चलता कब ब्लॉग बड़ा हो जाता है। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये देखो मेरे यहाँ पे ना फुंसी नहीं फुंसा हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया, ये देखो यहाँ पे। और मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा तिल हो गए यार, पहले भी थे अब और तिल हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तिल का क्या इलाज करूं मैं। टैनिंग का इलाज कर सकती हूँ, स्किन खराब हो रही है, मुरझा रही है, उसका इलाज कर सकती हूँ। तिल का कोई इलाज नहीं है, मेरे चेहरे पे तिल हुए जा रहे हैं। प्लीज़ कोई इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय।